हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने परफेक्ट स्टार के वर्बन लेकर आई हूँ। इनको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि परफेक्ट यानी कि माजी सेंटेंस में जब ज़ाइन की कंजुगेशन लगानी होती है तो उसकी 3 असूल हैं। ठीक है, हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर ज़ाइन आना है, यहाँ पर हाबन आना है? तो आप एक बात जहन में रख लीजिए कि ज़ाइन जब हमने लगानी है, ज़ाइन की कंजुगेशन कि इश बिन दू बिस्ट एज यस इस्ट विया जिंड या जाइट विया जी जिंड, तो हमने 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। नंबर 1 कि जब सफ़र की बात हो रही हो, ठीक है, मूवमेंट हो, यानी कि जिस तरह राइज़े सफ़र करना, फागन ड्राइविंग, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ठीक है, उसके लिए जब बात की जा रही हो तब हमने ज़ाइन की कंजुगेशन लगानी है। नंबर 2 जब कोई यानी कि चेंज हो रही हो, यानी कंडीशन चेंज हो रही हो, जैसे कि आइंशलाफन सोना, ठीक है, स्टागबन मरना, यानी कि कोई भी कंडीशन यानी कि जो चेंज हो रही होगी ना, तो हमने उसके बीच में ज़ाइन की कंजुगेशन लगानी है। ठीक है, अभी यानी कि वो रो रहा था और अब वो हंस पड़ा, ठीक है, तो कंडीशन चेंज हो गई। जहाँ पर भी कोई कंडीशन चेंज हो रही होगी वहाँ ज़ाइन की कंजुगेशन लगेगी। नंबर 3 ये भी जहन में रख लीजिए कि नंबर 3 में 4 वर्ड्स आ रहे हों। नंबर 1 ज़ाइन, नंबर 2 वेल्डन, ठीक है, और नंबर 3 ब्लाइबिन, और नंबर 4 फासीगन। ठीक है, जिस तरह के फासीगन का तो मैंने आपको करके भी बताया है। ठीक है, ये आ रहे हो जब 4 तो परफेक्ट के बीच में ज़ाइन वाली कंजुगेशन लगेगी। ठीक है, जैसे कि नंबर 1 जो मैंने आपको बताया है, ज़ाइन की कंजुगेशन लगेगी जिसमें मूवमेंट हो रही हो, एक जगह से दूसरी जगह जाया जा रहा हो। उसमें कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं? नंबर 1 कॉमन, नंबर 2 फ्लीगन, नंबर 3 राइजन, नंबर 4 गेन, नंबर 5 फागन, नंबर 6 लाउफन भागना। ठीक है, और नंबर 3 जिसमें कंडीशन चेंज की जा रही है, जैसे कि वैक्सन, जैसे यानी कि ग्रो होना। ठीक है, वैक्सन कहते हैं ग्रोइंग को, जैसे कि ये पौधा जो है वो छोटा था फिर बड़ा हो गया। ठीक है, कंडीशन चेंज हो रही है ना। इसी तरह जैसे कंडीशन चेंज हो, जैसे लाइफ है और मर गया, स्टागबिन मर जाना। ठीक है, और नंबर 3 जैसे aufstehen खड़े होना। ठीक है, और इसी तरह aufwachen मतलब नींद से जागना। कंडीशन चेंज है ना, पहले सो रहा था फिर जाग गया नींद में से और उठ गया। इसी तरह einschlafen fall in sleep। ठीक है, और अब नंबर 3 है कि ज़ाइन, जिसमें ज़ाइन हो। ठीक है, ज़ाइन होना, ज़ाइन का मतलब होता है होना। जैसे इश बिन इन खोलन, मैं खोलन में हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, इश बिन इन खोलन गिवेजिन, मैं खोलन में था। ठीक है, गिवेजिन होना। ठीक है, और उसी को था कर दिया, था में चले जाना। और इसी तरह इशवा इन खोलन, मैं खोलन में था, ये प्रटेरिटम आ गया। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, प्रटेरिटम भी माजी की ही किस्म होती है। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा दूर के लिए बोला जाता है। एक होता है नज़दीक के लिए, क्या इस्तेमाल होता है नज़दीक के लिए, जैसे मैंने खाना खाया था, इशहाबे फ्रिश्तुगी गैसन, मैं नाश्ता किया था, ये भी की बात है। लेकिन एक दूर की हफ्ता पहले मैं फ़लाँ जगह पर था, तो ये प्रटेरिटम में आ जाए। जैसे इशवा इन खोलन, में खोलन में था। ठीक है, तो अब क्या है कि जब भी वा वाली कंजुगेशन आएगी, यानी कि प्रटेरिटम वाली, इशवा दू वार्स्ट या जी एस वा विया वागन या वाट विया जी वागन, ये वाली जब आएगी तब भी ये इसमें ज़ाइन की कंजुगेशन लगेगी, यानी कि प्रटेरिटम। ठीक है, प्रटेरिटम वाली। अब नंबर वर्ड एक और था, वो था वेल्डन। ठीक है, वेल्डन कौन सा वर्ड है? यानी कि गिवोर्डन उसका होगा बनूंगी। ठीक है, इश बिन आर्स्ट गिवोर्डन, मैं डॉक्टर बनूंगी। ठीक है, तो यानी कि ये वाला एक लगेगा। ठीक है, और अब हम ये वर्ड हो गया, जब भी जिसमें ये आएगा तो उसके बीच में ज़ाइन वाली कंजुगेशन लगेगी। एक और वर्ड था ब्लाइबन, और इसका गिबलीबिन होता है, यानी कि रही थी। ठीक है, ब्लाइबन होता है रहना, रही थी गिबलीबिन। इश
इश ब्लाइबे सुहाउसे, मैं घर में रहूँगी, यानी कि घर में हूँ, मैं घर में रही। तो अब इसका हम जब लेकर आएंगे परफेक्ट में इसको, तो इश बिन सुहाउसे गेब्लीबन, ठीक है, मैं घर में रही थी। एक ये वर्ड हो। एक था फसीगन। फसीगन वाला वन मैंने आपको बता दिया था कि हादसा, मेरे साथ हादसा हुआ, जैसे कि आइन उन फाल फसीट मियाँ, मेरे साथ एक हादसा हुआ। आइन उन फाल इस्ट मियाँ फसीट, मेरे साथ एक हादसा हुआ था, ठीक है। और बाकियों के साथ हाबन की कंजुगेशन लगती है, ठीक है। जर्मन में 20% जो वर्ड्स हैं ना, वो उनके साथ ज़ाइन की कंजुगेशन लगेगी, और 80% है जिनके साथ हाबन की लगती है। 80% यानी कि जो हाबन वाली है वो ज़्यादा है, ठीक है। और अब आप एक चीज़ पर आप देखेंगे कि बैठना, ठीक है, खड़े होना और लेटना, ठीक है, स्टेन, जिट्सन और लीगन, ठीक है। जब हम इनको परफेक्ट में लेकर आए हैं माजी में, तो इश हाबे गेस्टंडन और इश हाबे गेजेजन और इश हाबे गिलीगन। अब आप देखें कि ये हाबन की कंजुगेशन इसमें लग रही है, लेकिन ये वो वाले वर्ड्स भी हैं जो अपनी हालत को चेंज कर रहे हैं, कंडीशन चेंज भी हो रही है ना, तो ज़ाइन की भी लग सकती है, तो हम इस तरह भी कह सकते हैं। लेकिन हमने क्यों इस तरह किया है कि इसको हाबन वाली कंजुगेशन लगा दी है, वो इसलिए कि बिन भी लग सकता है। इश बिन गिस्टंडन, इश बिन गिलीगन, इश बिन गिजेजन, ठीक है, ये भी लग सकता है। लेकिन कुछ जर्मन के जो लोग हैं वो इस तरीके से पढ़ते हैं और कुछ इस तरीके से, इसका कोई वो मसला नहीं है, ठीक है, किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट स्टार के वर्बन। अगर आपको नहीं पता कि स्टार के वर्बन क्या होते हैं, तो आप मेरी पहले वीडियो देखें स्टार के वर्बन की, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें तो सही समझ आ जाएगी, ठीक है। स्टार के वर्बन में हम पढ़ते हैं प्रेजेंस का सेंटेंस है, यूलिया स्प्रिस्ट मिथ क्लाउस, यूलिया ने बात की क्लाउस के साथ। परफेक्ट में यानी कि हमें इसको माजी में लेकर जाना है, यूलिया हट मिथ क्लाउस gesprochen, यूलिया ने क्लाउस के साथ बात की थी, ठीक है। अब ये प्रेजेंस का एक और सेंटेंस है मैक्स गेट इन स्कीनो, जो कि ज़ाइन की कंजुगेशन में, ठीक है। मैक्स गेट इन स्कीनो, मैक्स जो है वो कीनो की तरफ गया, मैक्स इस्ट इंस कीनो गिगांगन, मैक्स कीनो की तरफ गया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ये जो हाबन वाली कंजुगेशन वाला है उसको पढ़ते हैं। स्प्रेशन को इन्होंने गिशप्रोखन हुआ है, ठीक है, आपको पता है स्प्रेशन हाल में है और गिशप्रोखन माजी में। अब इश हाबे गिशप्रोखन, मैंने बात की थी। दू हस्ट गिशप्रोखन, तुमने बात की थी। एस हट गिशप्रोखन, वो लड़का वो लड़की और उस पहचान चीज़ें बात की थी। विया हाबन गिशप्रोखन, हम सब ने बात की थी। या हफ्ट गिशप्रोखन, तुम सब ने बात की। जी हाबन गिशप्रोखन, आप सब ने बात की थी, ठीक है। और ज़ाइन की कंजुगेशन में पढ़ते हैं। जाने के बारे में आपको पता तो लग गया है कि गिगांगन एक जाना है, और जाने के लिए ज़ाइन की कंजुगेशन लगाई जाती है, जैसे इश बिन गिगांगन, मैं गया था। दू बिस्ट गिगांगन, तुम गए थे। जी एस इस्ट गिगांगन, वो लड़का वो लड़की और वो बेजान चीज़ गए थे। विया जिंड गिगांगन, हम सब गए थे। या जाइद गिगांगन, तुम सब गए थे। जी जिंड गिगांगन, आप सब गए थे, ठीक है। अब उबिंग स्वाई आ गया है, इसके बीच में देखें कि अब क्वेश्चन है कि में है वन ट्रिप्स दू खारमिन, तुमने खारमिन से कब मुलाकात की है। इश हाबे जी शोन गिटोफिन। अब बे में है वन वैक्स्ड दू डेन पुलोवा, तुमने कब स्वेटर धोया था। इश हाबे इन शोन गिवाशिन। अब देखें आप के पुलोवा जो है डेन आ रहा है ना, तो अकुजाटिव में मास्कुलिन डेन होता है, तो इसीलिए हमें पता लग गया है कि ये एक मास्कुलिन वर्ब है अकुजाटिव का। तो अकुजाटिव की एया में जब हम जाएंगे तो होगा वहाँ पर इन, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इश हाबे इन शोन गिवाशिन, ठीक है, मैंने उसको धोया था, ठीक है। उसको यानी कि पुलोवा का नाम नहीं लिया हमने, इन कह के उसको प्रोनोमेन लगा दिया, ठीक है। आगे मैं आपको बाइशपील भी पढ़ के बताती हूँ कि वन ट्रिंक्स दूध देन थे, कब तुमने चाय पी थी। इश हाबे इन शोन गिट्रुंकन, मैंने उससे पहले पिया था। तो अब देखिए डेन आ रहा है ना, यानी कि डिया है,
ठीक है। तो डेन अकुजाटिव में इन कहते हैं, ठीक है। इन ए के सामने इन होगा तो ये इन हो गया। अब से पढ़ते हैं हम। से में वन लीस्ट दू दी साइटुंग। अब तुमने अखबार पढ़ा तो इसके जवाब में कहा जाएगा कि इशहाबे जी शोन गिलेजन, मैंने उसको पढ़ा था, पहले पढ़ा था, ठीक है। आगे डे में है वन ईस्ट टू टेन कुखन, कब तुमने केक खाया था। तो इश ऐसे इन गिगेसन, शोन गिगेसन, मैंने उसको पहले खाया था, ठीक है। आगे ए में है वन हिल्स्ट दू फाउल, कब तुमने फाउल की मदद की थी। तो इसके जवाब में कहा जाएगा कि इशहाबे, आगे जो एया आता है, एया के सामने आता है ईम, ठीक है। आप डाटिव के एया में जाएंगे ना तो एया यानी कि ये जो प्रोनोमिन है उसमें ईम आता है। तो इशहाबे ईम शोन गेहोल्फिन, मैंने फाउल की वो यानी कि मैंने उसकी मदद की थी। एफ में है वन श्लीस्ट दू दस फेंस्टा, कब तुमने खिड़की बंद की। तो इशहाबे एस शोन गिशलोसन, मैंने उसको पहले बंद किया था। आगे गे में वन श्नाइडेस्ट दू दी स्वेबल, तुमने कब प्याज काटी थी, काटी है यानी कि। अब इसके आंसर में कहा जाएगा कि इश हाबिजी शोन गिशनिटन, मैंने उसको पहले काटा था। आगे हाँ में है वन शगाइब्स्ट टू एवा उंड मारिया, कब तुमने लिखा एवा और मारिया को, ठीक है। तो इसके जवाब में कहा जाएगा कि इश हाबे जी शोन गिशगीबिन, मैंने उनको पहले लिखा था, ठीक है। तो इसमें कुछ अकुजाटिव प्रोनोमिन्स आए हैं और कुछ डाटिव आए हैं। तो आपने देखना है कि डाटिव कौन सी हैं और अकुजाटिव कौन सी हैं, इनमें डिफरेंस करना पड़ेगा। कोई बात अगर आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। नई वीडियो के साथ मिलते हैं ग्रामर की। अपना ख्याल रखें वीवर्स, विश बेटर ऑफ रीडर्स एंड चीयर्स।